दिस इज़ दानियल इकबाल एंड यूर वाचिंग टीम एक्सकैलिबर। आज हम अपने व्यूअर्स के लिए एक और जेम लेके आए हैं और इकनॉमिकल सेक्टर के लिए जो एक मिडिल क्लास बंदा है अगर वो अच्छी गाड़ी ढूंढना चाह रहा हो, नन अदर देन सेंट्रो हुंडई की और इट्स प्राइम सेंट्रो प्राइम। आज मैं आपको इस गाड़ी का रिव्यू बताऊंगा और सारी डिटेल्स इसमें डिस्कस करेंगे और शुरू करते हैं। सबसे पहले रिव्यू, आई एम कॉलिंग दिस कार अ जेम बिकॉज ये टोटल जेन्युइन गाड़ी है जो कि बहुत ही रेयर है आज की डेट में। ऐसी टोटल जेन्युइन और ख़ूबसूरत गाड़ी ढूंढना है जिसका एक एक रोटेटर एक एक चीज़ें वर्किंग में हो और माशाल्लाह बहुत ही संभाल के। सेकंड ओनर कार और बहुत ही मतलब 13-14 साल से एक ही पर्सन ने यूज़ की है, इसीलिए ही इस गाड़ी की ये कंडीशन है। अच्छा, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि सेंट्रो लॉन्च हुई थी 2000 में ये गाड़ी सेंट्रो प्लस आई थी जिसकी लाइट सुपर थी। उसकी शेप बहुत ज़्यादा अगली थी जिस वजह से लोगों ने उसको पसंद नहीं किया था, जबकि ड्राइव वाइज इंजन इंटीरियर ऑलमोस्ट 80% सेम ही था। बाद में 2003 में आके इन्होंने ये वाली शेप लॉन्च की है जिसकी लाइट्स नीचे हैं और उसमें ये वाली गाड़ी को ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था शेप वाइज। तो 2001 से 3 तक सेंट्रो प्लस रही है और बाकी उसका मैकेनिकल सारी चीज़ें सेम थी। उसमें एक ही वेरिएंट था जो कि 3 से लेके 8 तक, एज यू कैन सी इट्स 2008 मॉडल, तो ये 8 तक बिल्कुल लास्ट आई है। इसके बाद सेंट्रो नहीं आई है, ठीक है। कोई बहुत ही रेयर है कि कोई 8/9 में हो रजिस्टर्ड या कुछ इस तरह की गाड़ी हो, लेकिन उससे आगे गाड़ी नहीं ना मैन्युफैक्चरिंग हुई और ना आई है। अच्छा, तो 3 से 8 के अंदर इन्होंने 3 वेरिएंट्स निकाले थे। एक था हुंडई सेंट्रो सिंपल, एक सेंट्रो क्लब और एक एग्जेक्टिव। अच्छा, प्राइम वाला जो एडिशन है वो वाला बिल्कुल लास्ट में जो इन्होंने लॉन्च किया था उस वजह से इसको प्राइम दिया गया है, जो 7 और 8 में रेयर। जिस तरह सुजुकी में लिमिटेड एडिशन है तो सेंट्रो में प्राइम एडिशन आया था, जो कि 8, 7 और 8 में बिल्कुल जो लास्ट गाड़ियाँ थी उनको वो प्राइम सेंट्रो बोला गया था। ऑल्दो इट्स बेस वेरिएंट टू बी ऑनेस्ट, जो कि इसके आप अंदाज़ा कर लें कि इसकी नीटनेस का, कि आज तक इसके अलॉय रिम्स जो इसके जेन्युइन आए हैं वही अभी तक गाड़ी को लगे हुए हैं और गाड़ी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीट कंडीशन में है, ठीक है। अगर लाइव आप इस गाड़ी को देख सकते हैं। बाकी खैर आप इसके सबसे पहले सिनेमैटिक्स देखें और फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। के 2003 तक लाइट्स ऊपर वाला वेरिएंट था और 2003 से 8 तक ये वाली शेप रही है, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और ये इतनी अगली नहीं लगती है आप इसको गाड़ी को अगर सही तरह से देखें। अब मैं आपको गाड़ी के बताता हूँ कि इसमें वेरिएंट्स कौन कौन से हैं। एक तो बेस वेरिएंट है सिंपल सेंट्रो का, एक सेंट्रो क्लब थी जिसके अंदर CNG सिलेंडर्स आते थे लेकिन वो पावर विंडो और पावर स्टीयरिंग नहीं थी। जो एग्जेक्टिव वेरिएंट है वो सबसे टॉप ऑफ द लाइन है, जिसमें आपको सीट्स भी थोड़ी बकेट टाइप मिल जाती हैं, आपको पावर शेयरिंग मिल जाता है, पीछे हेडरेस्ट मिल जाते हैं पिछली सीट में, और उसके अलावा पावर शेयरिंग और पावर विंडोज़ हैं, ठीक है। आपको फॉग लाइट्स मिल जाती हैं। तो ये वाले जो सारे पर्क्स हैं ये सिर्फ सेंट्रो एग्जेक्टिव में है, ठीक है। और उसके बाद 7 और 8 में सिर्फ ये प्राइम आई थी, तो कोई भी कंफ्यूज ना हो कि प्राइम क्या है क्लब क्या है। इट्स बेसिकली क्लब एडिशन या इसको आप बेस वेरिएंट कह सकती हैं। प्राइम सिर्फ इसलिए कि ये बेस वेरिएंट है और ये 8 और 9 में लिमिटेड जो गाड़ी थी सिर्फ वो वाली है। अच्छा, अब मैं आपको गाड़ी के लेके चलता हूँ इंटीरियर की तरफ और फिर मैं आपको फर्दर बताऊँ। और राइट, तो माशाल्लाह जैसा कि आप गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हैं, इट्स टोटली 10/10 कंडीशन, ठीक है। कोई गाड़ी में कुछ इशू नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है, कोई मसला नहीं है। या आप इसका इंटीरियर अगर आपको बाहर दिखाए, इसका रूफ दिखाए, ये गाड़ी बिल्कुल नीट है और गाड़ी का एक एक रोटेटर, AC हीटर,
सारी चीज़ें, गाड़ी का शॉवर, ईच एंड एवरीथिंग, हर गेज सब कुछ गाड़ी का वर्किंग में है और माशाल्लाह बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीट है, मैकेनिकली भी, बॉडी वाइज भी, इंटीरियर वाइज भी। जैसा कि आपको पीछे से भी अगर इसकी दिखाए, गाड़ी बिल्कुल समझे वैगन आर का जो बड़ा भाई है ना, बहुत ही आजकल अवाम बस वैगन आर लेती है, लेकिन अगर जिसकी रेंज नहीं है वो ये सेंट्रो प्रेफर करते हैं, क्योंकि दोनों की अंदर से जो बिल्ड क्वालिटी है, या बिल्ड क्वालिटी तो खैर सुजुकी के साथ इसकी मैच हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये ठोस गाड़ी, ये अच्छी गाड़ी है। आपको पता है इम्पोर्टेड गाड़ी जो होती है वो अच्छी ही कंसिडर की जाती है। अच्छा, बॉडी वाइज जिस तरह मैंने आपको बताया, ये गाड़ी सारी जेन्युइन है, सील टू सील, एक आधी सील भी गाड़ी की इतना डिस्टर्ब है, ना माइनर ना मेजर। और गाड़ी के आप ये जिस तरह टायर्स देखें, मतलब सस्पेंशन वाइज पैनल्स तक गाड़ी की अभी तक जेन्युइन है। तो इस तरह की गाड़ी आपको मार्केट में, तो मतलब लोग तो शायद 12-12 लाख डिमांड करें या मांगें, लेकिन हम इस गाड़ी की जो आस्किंग कर रहे हैं वो 10 लाख है और फाइनल इसका 970 है। तो अगर कोई भाई जिसको जो कंसिडर कर रहा हो कि उसने सेंट्रो लेनी है, तो इस प्राइस ब्रैकेट में बगैर किसी ट्रबल फ्री गाड़ी अगर किसी ने लेनी है तो वो सेंट्रो सबसे बेस्ट उसके लिए ऑप्शन है, और इट्स वे बेटर देन सुजुकी कल्टस। खैर उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, सबसे पहले आपको इंजन कंपार्टमेंट दिखाता हूँ और उसकी डिटेल्स बताता हूँ, फिर हम सारा ये कंपैरिजन और प्राइस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो हियर इज़ द इंजन कंपार्टमेंट ऑफ दिस कार। एज यू कैन सी, छोटा सा इंजन, बड़ी सी जान, और सुकून से चलाएं। आप एमसी से मैक्सलरी लें और इसके अंदर बैठें और एंजॉय करते हुए मम्मी डैडी बॉय की तरह गाड़ी ड्राइव करें। अच्छा, ये इसका इंजन कंपार्टमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी की नीटनेस, इस गाड़ी की सील्स बिल्कुल 10/10, और कोई इंजन बिल्कुल सील्ड है, आज तक नहीं खुला। 170 इस इंजन की जेन्युइन माइलेज है। और ये जो जुगाड़ मैंने किया हुआ है, ये थोड़ा शशके के लिए, ये मैंने खुद करवाया है। जैसा कि आपको पता है हमारी हरकतें थोड़ी इस टाइप की हैं, तो मैंने इसको भी नहीं छोड़ा। एक तो ये थोड़ा लुक में खूबसूरत लग रहा है, दूसरा ना गाड़ी इसमें पिक में इसका अच्छा हो जाता है लॉन्च, जो मैं आपको कहता हूँ कि गाड़ी एयर सक जल्दी करती है तो गाड़ी थोड़ी तेज़ निकलती है, ठीक है, क्योंकि छोटी गाड़ियों पे इसका काम ज़्यादा है। और तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि गाड़ी की अगर आप रेव करें खड़ी गाड़ी को तो थोड़ी अच्छी एक साउंड अग्रेसिव सी निकलती है। यहाँ से मैंने ये इसका पाइप उतरवा दी है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, तो ये डायरेक्ट थ्रॉटल के साथ लगवा दी है। इंजन इसका आज तक नहीं खुला, 170 इसकी जेन्युइन माइलेज है एज आई टोल्ड यू, और ये इंजन 59 HP जनरेट करता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम भी नहीं है। गाड़ी बस एवरेज है, ठीक है। आपको अंडर पावर इतनी नहीं जो एक नॉर्मल हम जैसों को तो खैर फील होती है, लेकिन अगर कोई कल्टस के कंपैरिजन तो मेरे ख्याल से ये भी बेटर है। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन में आते हैं तो इसके कंपैरिजन में सिर्फ कल्टस ही इसकी है, या आल्टो है जिस तरह 2005-6 वाली, उसमें कार्बोरेटर इंजन था। कल्टस भी 8 से ऑनवर्ड EFI आना शुरू हुई है, जबकि ये 2001 से EFI यही सेम इंजन आ रहा है जो इनका EFI वाला था। अगर हम एवरेज की तरफ आ जाएं तो ये गाड़ी हमें, क्योंकि इतनी साफ़ और ख़ूबसूरत गाड़ी जो अभी तक जिसका इंजन सील्ड हो, वो हमें 13 to 14 एवरेज दे रही है वेरी इजीली। और उसके अलावा अगर हम लॉन्ग के ऊपर इसको लेके जाएं तो तकरीबन 17 करती है ये, इससे ज़्यादा नहीं है इसकी एवरेज। कंपैरिजन में कल्टस का जिस तरह मैं आपको बता रहा था वो वैसे ही 8 से ऑनवर्ड EFI आई है, और 8 से नीचे तो बिल्कुल ही छकड़ा और कूड़ा ही है, जो कि कार्बोरेटर वाले इंजन है, और ना वो एवरेज देते हैं ना परफॉर्मेंस देते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन 8 मॉडल से भी इसका करें तो इस वक्त वो गाड़ी मार्केट में 9.5 लाख 9 लाख की है कल्टस, और जिसका इसके साथ ना बिल्ड क्वालिटी में कोई कंपैरिजन है, ना इसका ड्राइव में कोई कंपैरिजन है, ना उस गाड़ी का AC अच्छा है, ना उस गाड़ी का सस्पेंशन अच्छा है, ना उस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। 8 मॉडल आप कल्टस खड़ी कर लें और ये 8 मॉडल आपके सामने सेंट्रो खड़ी है, कि कहीं पर भी गाड़ी के 1% भी रस्टिंग नहीं है, और आप थकी से थकी गाड़ी देख लें उसमें जंग कहीं पे भी नहीं आएगा, जबकि कल्टस की ये चीज़ें सारी रस्टिंग में होंगी 8 मॉडल की, 7 मॉडल की। तो इंजन वाइज भी, ड्राइव वाइज भी, सस्पेंशन वाइज भी ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। तो इसका प्लीज़ जिसने कल्टस लेनी है वो पर्सनली प्रेफर, और मुझे पर्सनली पसंद है कि वो सेंट्रो ले ले चुप करके, क्योंकि बेशक थोड़ी बॉडी इसकी बॉडी वाइज भी अंदर आप एडजस्ट अच्छे हो जाते हैं बंदे, वैसे भी गाड़ी खूबसूरत है, और वैगन आर को जिस तरह आवाम ने कितना पसंद की है, तो उसके कंपैरिजन जिसका वैगन आर आपको 15, 16, 20 मतलब इस तरह में जाके कॉस्ट करती है, तो आपको वही चीज़ 10 लाख के अंदर अंदर अगर आपको मिल रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई डिसाइड या कन्फ्यूजन होनी चाहिए बंदों को। और ये गाड़ी
3 से लेके जो 8 तक वेरिएंट्स हैं उनकी 12-12 लाख प्राइस भी है। 3 मॉडल का भी लोग 10 मांगते हैं, 9 मांगते हैं, 4 मॉडल का भी 9-10 मांगते हैं, 5 मॉडल का भी 8-9-10, मतलब सारी गाड़ी कंडीशन के पे डिपेंड करती है। और 95% गाड़ी छत पिलर के अलावा सारी शावर्ड है या टोटल ही शावर्ड है, जिसका वो 9-10 आस्किंग करते हैं वेरी इजीली। तो ये तो फिर टोटल जेन्युइन है गाड़ी, जिसका मैंने बम्पर भी फर्स्ट टाइम स्प्रे करवाए हैं जस्ट फॉर द फ्रेश लुक, ताकि गाड़ी में नीटनेस आ जाए गाड़ी की। अब ये अगर मैं आपको नीटनेस बताऊं कि इसकी लाइट्स भी आज तक ना ओपन हुई हैं ना रिपेयर हुई हैं, तो मतलब ये माइनर चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि यार गाड़ी किस कंडीशन में है और क्या गाड़ी की हालत है। तो हम इस गाड़ी का 970 फुल फाइनल मांग रहे हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट मी। अगर हम स्पेयर पार्ट्स की तरफ आ जाएँ तो वो एक्सपेंसिव है इसके कंपैरेटिवली। अगर हम कल्टस के साथ कंपेयर करें, इसका इंजन नहीं मिलता है, इसके यही इंजन रिपेयर होते हैं। ये नहीं कि आप इसकी हेड असेंबली को नहीं डाल लें, और अगर नहीं डालेंगे भी तो वो रिपेयर हुई भी ही मिलती है। तो ये सारी इसका डिटेल्स थी। बाकी स्पेयर पार्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं लेकिन मिल जाते हैं। तो बाकी अगर किसी को कोई क्यूरीज हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। और एज अ टोल्ड यू 970 इसकी फ़ाइनल प्राइस है, और कोई इंटरेस्टेड हो तो डू कॉन्टेक्ट मी। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट रिव्यू। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।